देवपुरागढ़ में बिरजू नामक एक गरीब मछुआरा अपनी पत्नी सुगंधा के साथ रहता था। गरीबी की मार इतनी गहरी थी कि रोजाना की कड़ी मेहनत के बावजूद घर का खर्च चलाना उनके लिए असंभव सा हो गया था। भूख उनके जीवन का स्थायी हिस्सा बन चुकी थी और हालात इतने बिगड़ गए थे कि कभी भी घर बेचने की नौबत आ सकती थी। क्या लगता है आज काम बनेगा? अगर फिर खाली हाथ लौटे तो ये घर हमारे हाथों से निकल जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो हम कहाँ जाएंगे? सिर छुपाने की दूसरी जगह भी नहीं है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। यह घर हमारा है, बरसों से हम यहीं रह रहे हैं। आपके मन में क्या चल रहा है? क्या इस ख्याल से आपका हृदय विचलित नहीं होता? हाँ सुगंधा, मैं भी उसी मिट्टी से बना हूं जिससे तुम। मुझे इस घर की तुमसे भी अधिक परवाह है। तुम थोड़ा साहस रखो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। यह घर हमारा है और हमेशा हमारा ही रहेगा। तुम हिम्मत मत हारो। हिम्मत ही तो नहीं बची मुझ में, अब और कहां से लाऊं हिम्मत? कहना आसान है मगर करना बेहद मुश्किल। जब एक दिन की ढंग की कमाई भी नहीं हुई तो मैं किसी चीज की आशा कैसे करूं? तुम ठीक कहती हो सुगंधा, जब कर्म का फल न मिले तो आगे बढ़ना कठिन हो जाता है। लेकिन अंत में जीत उसी की होती है जो कर्म करता है, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती। अब मैं चलता हूं। इसके बाद बिरजू सुगंधा से जाल लेकर वहां से निकल पड़ता है। सुगंधा वहीं खड़ी भविष्य की चिंता में खो जाती है। वह प्रार्थना करती है कि आज उसका पति निराश होकर न लौटे। बिरजू आधे रास्ते में चिंता में डूबा रहता है। बार बार उसके हृदय में यही विचार उठता है कि घर को कैसे बचाया जाए। तट पर खड़े होकर नदी के ठंडे पानी को देखते ही बिरजू का मन आशंका से भर जाता है। वह सोचता है, इतने ठंडे पानी में भला मछली कहां होगी? अच्छा करता हूं, नाव दूसरी ओर ले चलता हूं। न जाने भगवान मुझसे क्या चाहते हैं। घर बचाने के लिए जितना कम वक्त हाथ में है, उससे भी कम कमाई हो रही है। हर गुजरते पल के साथ डर बढ़ता जा रहा है। ठंडी हवाएं तेज हो चली थीं। बिरजू बिना देर किए नाव की ओर उतरा और उसे नदी की दूसरी तरफ ले गया। बिरजू ने लंबे समय तक नदी में जाल डालकर इंतजार किया, लेकिन घंटे बीत गए और अब तक उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी थी। 1 घंटा बीत गया, पर अब तक मेरे हाथ एक भी मछली नहीं लगी। ऐसे तो बाजार बंद हो जाएगा, लेकिन मैं हार नहीं मान सकता। मुझे थोड़ी देर और प्रयास करना चाहिए। शायद यही कोशिश घर बचाने की आखिरी उम्मीद हो। यह सोचकर बिरजू एक बार नहीं 10 बार जाल पानी में फेंकता है, पर हर बार उसका जाल खाली लौटता है। थककर वह नाव के कोने में बैठ जाता है। आज फिर खाली हाथ रह गया मैं। 1000 बार कोशिश करने पर भी जाल खाली ही लौटा। एक मछली तक हाथ न लगी। इतना भी नहीं कमा पाया कि अपना और पत्नी का पेट भर सकूं। फिर घर कैसे बचाऊंगा? शाम ढलने को थी। बिरजू घर लौटने ही वाला था कि रास्ते में उसे रिंकू नाम का मछुआरा मिल गया। अरे बिरजू, ये क्या बात है? शाम ढल गई और तू बाजार में मछली बेचने ही नहीं आया। क्या हुआ? आज भी तेरे जाल में मछली नहीं फंसी। देख, सब लोग अपनी कमाई लेकर लौट रहे हैं और तू हर रोज खाली हाथ लौटता है। ऐसे कब तक चलेगा? ऐसी बात नहीं है रिंकू। आज मुझे गांव के बाहर जरूरी काम से जाना था, इसलिए बाजार नहीं जा पाया। कल देखना, सब ठीक रहेगा। सुबह से ही मन उसी काम में उलझा रहा, वरना मैं कभी इतनी जल्दी लौटता नहीं। बहाने तो बड़े अच्छे बना लेता है तू। गांव के बाहर काम था, इसलिए बाजार नहीं आया। ये सुनकर तो हंसी ही आती है। लगता है तूने मछली पकड़ना छोड़कर अब जाल बेचने का धंधा शुरू कर दिया है। रिंकू जोर जोर से हंसने लगा। बिरजू का चेहरा गहरी उदासी से भर गया।
खाली जाल देखकर रिंकू समझ गया कि बिरजू झूठ बोल रहा है। वह वहां से चला गया और बिरजू अपमान का घूंट पीकर वह कुछ पल ठहरता है और फिर तुरंत अपना रास्ता पकड़ लेता है। पूरे रास्ते बिरजू का मन अपमान और शर्मिंदगी से भरा रहा। रिंकू की हंसी उसके कानों में गूंजती रही, जैसे हर कदम पर उसे चुभती हो। घर लौटते लौटते बिरजू थक चुका था। मन में डर था कि किस मुंह से सुगंधा का सामना करे। रात भी हो चली थी। भीतर आया तो देखा सुगंधा सामने बैठी है। बिरजू चुपचाप उसके पास बैठ गया। क्या हुआ? आज भी हाथ कुछ न लगा? रोज रोज ऐसे ही तो नहीं रह सकते हम। ऐसे कैसे कटेगी यह पहाड़ जैसी जिंदगी? आज फिर कोई उम्मीद नहीं। सुगंधा, हर रोज खाली हाथ लौटना मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं। यह अपमान और असफलता मुझे भीतर तक जला देती है। मैं कोशिश करता हूं, पर हर बार यह दर्द और गहरा हो जाता है। मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ, पर एक काम यूं क्यों नहीं करते? यह सब छोड़कर कोई और काम क्यों नहीं पकड़ लेते, जिससे कम से कम खाली पेट तो न सोना पड़े? और घर का क्या होगा? कोशिश की थी। सुगंधा, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने कोशिश नहीं की होगी? लेकिन कुछ भी नया शुरू करने के लिए भी पैसे चाहिए, और हमारे पास तो इतने भी नहीं हैं कि अपना घर बचा सकें। कोई बात नहीं, सब्र किया है तो आगे भी कर लेंगे। बस इस घर को बचा लीजिए। मैं भूख और तकलीफ सह लूंगी, पर सिर से छत न हटे। यही मेरी सबसे बड़ी दुआ है। यही हमारी इज्जत है। दोनों रात भर चिंतित रहते हैं। गरीबी, भूख और बेबसी की जकड़ में घिरे वे हर पल सोचते हैं कि कल क्या होगा। अगली सुबह बिरजू और सुगंधा दरवाजे पर खड़े थे। भगवान करे आज आपका काम बन जाए। आज कुछ हाथ लग ही जाए। मैं भूख और तकलीफ सह लूंगी, पर इस घर की छत बची रहे, यही मेरी सबसे बड़ी चिंता है। सुगंधा, चिंता मत करो। आज मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। मेहनत करूंगा और कुछ ना कुछ जरूर लेकर आऊंगा। यह घर हमारी ताकत है और मैं इसे कभी गिरने नहीं दूंगा। मुझे आप पर खुद से भी ज्यादा यकीन है। आपका हृदय और नियत बहुत साफ है। देखिएगा, ईश्वर जरूर साथ देंगे। अब जाइए जल्दी, और शाम ढलने से पहले लौट आया कीजिए। बिरजू जाल लेकर निकल गया। सुगंधा दरवाजे पर खड़ी रही। उसकी आंखें दूर तक जाती राह पर टिकी थीं। मन में एक ही चिंता घूमती रही, घर की छत, भूख और आने वाले कल का बोझ। भगवान करे आज आपको मेहनत का फल मिल जाए। अब यह भूख और बेबसी सहना मुश्किल है। न जाने किस्मत में क्या लिखा है, पर मेरी यही आशा है कि हमारा घर हमारे ही पास रहे। सुगंधा की आंखें भर आईं। आंसू रोकने की कोशिश करती रही, पर मन की चिंता और घर की छत का बोझ उसकी नजरों में उतर आया। ठंडी हवा में कांपते हुए बिरजू मछली पकड़ने की कोशिश करता रहा। हाथ सुन्न थे, पर जाल थामे सोचता, कितनी देर हो गई? पानी इतना ठंडा है कि मछलियां ऊपर नहीं आ रही। लगता है ठंड ने उन्हें गहराई में छुपा दिया है। पर मैं हार नहीं मानूंगा। आज घर खाली हाथ नहीं लौट सकता। कुछ ही देर में बिरजू के जाल में हलचल हुई। वह तुरंत जोर लगाकर जाल ऊपर खींचने लगा। देखा तो उसमें छोटी छोटी कई मछलियां फंसी थीं। ठंडी हवा में कांपते हाथों को जैसे उम्मीद की गर्माहट मिल गई। भगवान का शुक्र है, आज कुछ तो हाथ आया। मगर ये मछलियां छोटी हैं और गिनती भी कम। लगता है मेहनत का फल अधूरा है, पर हिम्मत नहीं छोड़ूंगा। जो मिला है उसी को बाजार ले जाकर बेचूंगा। थोड़ी ही सही, पर यही कमाई पेट की आग बुझाने का सहारा बनेगी। कुछ ही देर में बिरजू बाजार पहुंचा। तभी रिंकू और नीलू ने उसे देख हंसी उड़ाई। अरे बिरजू, इतनी ठंड में कांपते रहे और बस इतनी सी मछलियां।
इससे तो हमारी बिल्ली भी पेट नहीं भरेगी। लगता है किस्मत ने तुम्हें मजाक बनाने के लिए ही भेजा है। मेहनत तो बहुत करते हो, पर हाथ आता है बस यही टुकड़े। बाजार वाले तो इन्हें देखकर हंसेंगे। रिंकू, नीलू, मजाक मत उड़ाओ। ठंड बहुत थी, पानी भी बर्फ जैसा था। जितना हाथ आया वही लाया हूं, छोटी ही सही, पर यही मछलियां हमारी पेट की आग बुझाने का सहारा बनेंगी। मेहनत तो मैंने पूरी की है, अब किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है। वाह भाई वाह, देखो तो ज्ञान कौन बांट रहा है। कमचोर बिरजू भैया, खुद तो छोटी सी मछलियां पकड़ लाए हो और अब बाजार में जाकर पेट की आग बुझाने की बातें कर रहे हो। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। बिरजू को बहुत बुरा लगा, मानो दिल भीतर ही भीतर जल उठा हो। उसका मन रो पड़ा था, पर उसने आंखों से आंसू बहने नहीं दिए। रात ढल चुकी थी। बिरजू थका हारा घर पहुंचा और चुपचाप बिस्तर पर बैठ गया। भीतर सुगंधा जमीन पर बैठी आलू छील रही थी। क्या बात है, लगता है आज काम चल ही जाएगा। ये बोरा तो भरा हुआ है, लगता है अच्छी कमाई होगी। फिर चेहरे पर ये उदासी क्यों है? किसी से कोई बहस हुई है क्या? मुझे बताइए बिरजू, चेहरा क्यों बुझा बुझा सा है? हाँ सुगंधा, ऐसा ही कुछ समझ लो। आज कमाई तो हुई, मगर बस इतनी कि हमारा पेट भर सके, पर घर की जमीन की किस्त का इंतजाम ना हो सका। ऐसे कैसे सब कुछ ठीक होगा? उदास मत होइए, जो मिला है उसके लिए हमें भगवान का शुक्र मानना चाहिए। पेट भरने का सहारा तो है ही, जमीन की किस्त भी समय पर चुक जाएगी। बस आप धैर्य रखिए और मेहनत जारी रखिए। नहीं सुगंधा, अब मुझ में सब्र नहीं रहा। पेट भरना ही काफी नहीं, गुजारा मुश्किल है। घर की छत भी जरूरी है। मेरे साथ के लोग इसी काम से अच्छा कमा रहे हैं और मैं हर बार पीछे रह जाता हूं। अब यह और नहीं सह सकता। कमाई ठप थी, जमीन की किस्त बाकी। बिरजू की जिंदगी से सुकून गायब हो चला था। अगली सुबह बिरजू फिर जल्दी उठकर नदी की ओर चल पड़ा। सुगंधा हर पल बिरजू का सहारा बनी रहती थी। उसकी चुप्पी में भी दिलासा था। धीरे धीरे कदम बढ़ाता बिरजू नदी किनारे पहुंचा। मन में एक ही डर था, अगर आज भी जाल खाली रहा तो घर की किस्त कैसे भरेगा? हर महीने की अदायगी उसके माथे पर बोझ बनकर बैठी रहती थी। मछली ही उसकी रोजी रोटी थी और उसी में छिपा था घर की छत बचाने का सहारा। 1 घंटे तक लगातार कोशिश करने के बाद भी बिरजू का जाल खाली ही रह गया। आज उसकी सारी आशाएं टूट गईं। नदी की लहरों में उम्मीद डूब गई और उसकी आंखों में आंसू भर आए। हे भगवान, मैं हर रोज जाल डालता हूं, पर लौटता हूं खाली हाथ। घर की किस्त सिर पर चढ़ी है और हर महीने का बोझ मुझे डुबो देता है। मेरी मेहनत, मेरा पसीना सब तेरे सामने है, फिर भी मेरी झोली खाली क्यों रहती है? बिरजू की आंखों से आखिर उसके हृदय का दर्द छलक ही पड़ा। बस अब बहुत हुआ, आज एक आखिरी कोशिश कर ही लेता हूं। शायद किस्मत इस बार साथ दे दे। अगर जाल में कुछ आ गया तो घर की किस्त का बोझ थोड़ा हल्का होगा। बिरजू आखिरी उम्मीद से जाल डालता है। अचानक जाल भारी हो जाता है और उसके चेहरे पर चमक दौड़ पड़ती है। वह जल्दी से जाल खींचता है और देखता है नाव में एक बड़ी सुंदर जादुई मछली है। उसकी आंखों में अजीब रोशनी थी और तभी वह बोल उठी। बिरजू स्तब्ध रह गया। देखो मछुआरे, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुमने मुझे क्यों पकड़ा है? मुझे आजाद कर दो, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगी। मेरी जिंदगी पानी में है, मेरी सांसें लहरों में हैं। बिरजू को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। जाल में तैरती वह जादुई मछली जो बोल भी सकती थी। क्या ये मैं क्या देख रहा हूं? एक बोलने वाली मछली? तुम सच में बोल सकती हो? तुम सच में जादुई मछली हो? तुम्हारा नाम क्या है? इधर आओ मछुआरे, नीचे बैठो और ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो, मुझे जाने दो।
मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे जाल ने मुझे बांध लिया है, पर मेरी आत्मा पानी की लहरों में बसी है। मुझे छोड़ दोगे तो तुम्हारा दिल हल्का होगा और मेरी दुआएं तुम्हारे साथ चलेंगी। बिरजू स्तब्ध रह गया, आंखें फैल गईं, सांसें थम गईं, हाथ कांपते हुए जाल पकड़े रहे। लेकिन जादुई मछली, अगर आज मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो मेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? घंटों की मेहनत के बाद ही तो तुम्हें पकड़ा है। मैं तुम्हें कैसे जाने दूं? तुम नहीं जानती, मगर मैं भी गहरी मुश्किल में हूं। नहीं मछुआरे, ऐसे मत कहो। आज अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मेरा वरदान तुम्हें मिलेगा। तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। तुम इंसान हो, तुम्हारी जिंदगी का मोल है, पर मैं भी जीव हूं। क्या मुझे जीने का हक नहीं? तुम्हारे परिवार का इंतजार सच्चा है, पर मेरे बच्चों का इंतजार भी उतना ही गहरा है। बिरजू कुछ पल के लिए निराश हो गया, पर फिर ठहर कर बोला, नहीं जादुई मछली, ऐसा नहीं है। तुम्हारे बच्चे और तुम्हारा परिवार भी उतना ही जरूरी है जितना मेरा। अच्छा, जाओ, आज हम में से किसी एक का परिवार जरूर खुश होगा। जाओ प्यारी मछली, अपने परिवार के पास। मैं तुम्हें आजाद करता हूं। मछली अपने घर लौट गई और बिरजू के मन में एक अनकही राहत उतर आई। वह जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था कि तभी उसे गांव की तुलसी काकी अपनी ओर आती दिखाई दी। अरे बिरजू, क्या हुआ? नदी से लौट आया, पकड़ ली मछली या फिर आज भी खाली हाथ लौटा है? बड़ा भाग्य है तेरा जो ईश्वर ने तुझे चुना है। काकी, मैं कुछ समझा नहीं। आप क्या कहना चाहती हैं? और हाँ, आप ठीक कह रही हैं। आज भी मैं खाली हाथ ही लौटा हूं। आज भी कोई मछली मेरे हाथ नहीं लगी। अच्छा, ये सही है। तो अब तू झूठ भी बोलना सीख गया है। आखिर असत्य के आवरण में सत्य कितनी ही देर छुप सकता है? वह तो स्वयं प्रकट हो ही जाता है। जादुई मछली मिली थी न तुझे, बिरजू? बिरजू चकित रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि तुलसी काकी को यह बात कैसे पता चली। उसकी आंखों में हैरानी थी। तू यही सोच रहा है न कि मैं ये सब कैसे जानती हूँ? ये तो राज की बात है। इतनी बुद्धि मत चला बिरजू। आज से तेरा भाग्य उदय हो गया है। तेरे दिन बदल जाएंगे। तेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। वो मछली कोई मामूली नहीं थी, ऐसी हर किसी को नहीं मिलती। वो तो हीरे की कभी न खत्म होने वाली तिजोरी है। बिरजू को तुलसी काकी की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा काकी बस यूं ही कह रही हैं। वह चुप रहा, मन में संदेह और उलझन लिए। कुछ देर तक चारों ओर गहरी शांति छा गई। काकी धीरे धीरे वहां से चली जाती हैं। कुछ देर तक सन्नाटा बना रहता है। फिर बिरजू भी ठहर कर अपना रास्ता पकड़ लेता है। रात का सन्नाटा था। बिरजू थका हुआ जंगल की पगडंडी से गुजरता हुआ घर लौटा। क्या बात है, आज लौटने में बड़ी देर हो गई। आज फिर कुछ हुआ है क्या? या फिर आज भी मछलियां नहीं फंसी? घर की किश्त का इंतजाम नहीं हो पाया ना, इसीलिए निराश हो। नहीं, आज चिंता इन बातों की नहीं है। आज बात कुछ और है। अगर तुम्हें बताऊं तो शायद तुम यकीन भी ना करो। एक एक करके बिरजू सारी बात शुरू से अंत तक सुगंधा को बता देता है। ऐसे क्यों सोचते हैं आप? आपकी हर बात पर यकीन करती हूँ मैं। आपकी कहीं हर बात मेरे लिए सत्य होती है। आज का दिन भी मेरे लिए आपके शब्दों से ही बदल गया है। बिरजू की आंखें भर आती हैं। अरे ये क्या? आप तो रोने लगे। आप मत कमजोर पड़िए। आप ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। आपसे ही तो इस घर में मजबूती है। भले ही थोड़ा वक्त लगेगा, मगर एक दिन आप जरूर सफल होंगे। बिरजू और सुगंधा के पास भले ही कुछ न था,
लेकिन उनके पास सब कुछ था। वो सब कुछ था जो किसी भी रिश्ते की नींव होता है, उनके बीच का अटूट विश्वास। अगली सुबह बिरजू नदी पर गया। जादुई मछली चमकती लहरों से निकलकर उसके पास आ गई। अरे वाह जादुई मछली, आज तुम यहाँ कैसे? अच्छा, अपने नए मित्र से मिलने आई हो ना? बताओ भाई, क्या बात है? कैसे आई तुम्हें अपने इस मित्र की याद? हाँ मित्र, तुमने कल मुझे नया जीवन दान दिया था। बस उसी का धन्यवाद उपहार तुम्हें देने आई हूँ। तुम्हारा हृदय सबसे साफ है। अच्छा भाई, बताओ क्या उपहार देने चाहती हो तुम मुझे? लेकिन मुझे तुमसे कोई उपहार नहीं चाहिए। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है। सामने अचानक एक बहुत बड़ा चमकदार हीरा प्रकट होता है। उसकी रोशनी चारों ओर फैल जाती है, मानो सूरज की किरणें धरती पर उतर आई हों। मछुआरा उसे देखकर स्तब्ध रह जाता है। क्या ये असली हीरा है जादुई मछली? तुम्हारे पास ये हीरा कहां से आया? और तुम ये मुझे क्यों दे रही हो? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ मछुआरे, ये बिल्कुल असली है और ये तुम्हारा ही है। अब मैं तुम्हें रोज ऐसे ही ढेर सारे हीरे दूंगी। ये तुम्हारी सच्ची और साफ नीयत का फल है। तुम रोज यहाँ आना। आज से तुम्हारी किस्मत पलट चुकी है। अब मैं चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी। बिरजू हीरा लेकर घर की ओर चला। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था और पूरे रास्ते वह बस सोचों में डूबा रहा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि सुगंधा आराम कर रही है। वह उत्साह से भरकर तुरंत उसे जगाता है। सुगंधा, उठो, देखो, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत लेकर आया हूं। ऐसा कुछ जो तुम कभी सोच भी नहीं सकती। उठो सुगंधा। सामने हीरा देखकर सुगंधा चकित रह गई। ये क्या है? इतना बड़ा हीरा, ये आपको कहाँ से मिला? आखिर इतना सुंदर हीरा आपको किसने दिया? आपने ऐसा क्या किया कि ये आपके पास आया? बाप रे, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। पहले तो मुझे भी अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। सोचा था शायद सपना है। बिरजू ने सुगंधा को सब कुछ बता दिया। जादुई मछली और हीरे की कहानी सुनकर वह स्तब्ध रह गई। सच यही है, भगवान दिखते नहीं मगर हर कण में उनका वास होता है। वह कोई मामूली मछली नहीं है, बल्कि ईश्वर का रूप है जिसने हम गरीबों की मदद की है। मैं तो कहती थी ना, आपकी नीयत बहुत साफ है। देखिए, आज आपके पुण्य का ही नतीजा है यह सब। मुझे पता था कि एक दिन हमारे दिन बदलेंगे। आज वही घड़ी सामने खड़ी है। तुम ठीक कहती हो सुगंधा। लंबे कष्टों के बाद आज हमारे दिन बदल गए हैं। ये सब परमात्मा की कृपा और जादुई मछली का बेशकीमती उपहार है। तुम्हारे साथ और विश्वास ने ही मुझे थामे रखा। दोनों बेहद खुश थे। अगले दिन नदी के तट पर देखो उस पेड़ को पीछे, उसकी पत्तियां तब तक रहेंगी जब तक मैं जीवित हूँ। जब तक मैं हूँ, तुम्हारी जिंदगी में जादू बना रहेगा। तुम्हारी बात मेरे दिल में उतर गई है। मैं जानता हूं तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है और तुम्हारी दोस्ती ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आज जो सुख हमारे सामने है, उसमें तुम्हारा ही सबसे बड़ा हिस्सा है। इसलिए तुम रोज मेरे पास आना, क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। तुम्हारी मौजूदगी से मेरा मन सदा प्रसन्न रहता है और हमारी दोस्ती ही इस जादू को जीवित रखेगी। मैं वादा करता हूं, हर दिन तुम्हें मिलने आऊंगा और इस दोस्ती को निभाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी खुशियां अधूरी हैं। मैं चाहे जितना आगे बढ़ जाऊं, मेरी नींव हमेशा हमारी दोस्ती ही रहेगी, प्यारी मछली।
बिरजू की बातें सुनकर मछली का हृदय आनंद से भर उठा। धीरे धीरे उनकी दोस्ती और भी गहरी होती चली गई। बिरजू जादुई मछली द्वारा दिए गए ढेर सारे हीरे लेकर घर लौटा। एक साल के भीतर समय ने करवट ली थी। बिरजू, जो कभी एक मामूली मछुआरा था, अब पूरे गांव का सेठ बन चुका था। उसके पास अब एक विशाल हवेली थी, जिसके आंगन में रौनक और वैभव की झलक मिलती थी। देखिए, आज आपका आंगन धन धान्य और हर चीज से संपन्न है। यह आपकी मेहनत का ही फल है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आपका साथ मिला है। तुम ठीक कहती हो, लेकिन सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी भाग्यशाली हूं कि मुझे तुम्हारा साथ मिला है। जो लोग कल सीधे मुंह बात नहीं करते थे, आज वही हमारे दरवाजे पर खड़े हैं। यह सब ईश्वर की माया है और उस जादुई मछली का अनमोल उपहार। जादुई मछली का नाम सुनते ही बिरजू खो गया, मानो बीते दिनों की परछाइयां आंखों के सामने तैर उठीं। वह ठिठक गया, जैसे कोई अहम बात अचानक याद आ गई हो। इसलिए तुम रोज मेरे पास आना, क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। तुम्हारी मौजूदगी से मेरा मन सदा प्रसन्न रहता है और हमारी दोस्ती ही इस जादू को जीवित रखेगी। मैं वादा करता हूं, हर दिन तुम्हें मिलने आऊंगा और इस दोस्ती को निभाऊंगा। क्या हुआ? आप अचानक कहाँ खो गए? आपकी आंखों में अजीब सी गहराई उतर आई है। बताइए, किस सोच में डूब गए हैं? बिरजू बिना कोई उत्तर दिए वहां से चला गया। सुगंधा की आंखों में चिंता उतर आई। दरअसल पिछले 1 साल से बिरजू जादुई मछली से मिलने नहीं गया था। धन की दौड़ में उसने दोस्ती और वादे भूल दिए थे। इंसान कितना मतलबी है, यह मुझे उस मछुआरे ने दिखाया। मैंने सच्ची दोस्ती निभाई, दिल से उसे अपना मित्र माना, मगर उसने छल किया और अपने मित्र को भुला दिया। बिरजू 1 साल बाद तट पर आया। जादुई मछली, कहाँ हो तुम? देखो कौन आया है, तुम्हारा मित्र बिरजू। चलो अब जल्दी से बाहर आ जाओ। सामने कोई न आया। पीछे सूखे पेड़ को देख बिरजू को सब याद आ गया। देखो उस पेड़ को पीछे, उसकी पत्तियां तब तक रहेंगी जब तक मैं जीवित हूँ। जब तक मैं हूँ, तुम्हारी जिंदगी में जादू बना रहेगा। बिरजू की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो जादुई मछली, मैं अच्छा मित्र न बन सका। बड़ी भूल हुई। मित्र के साथ साथ अच्छा इंसान भी न बन पाया। तुम मुझे छोड़कर इतनी जल्दी नहीं जा सकती। लौट आओ अपने इस मित्र के पास। क्या हुआ मछुआरे, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? तुम्हें कैसी तकलीफ है? अगर कोई मदद चाहिए तो कह दो। जादुई मछली, तुम मुझे छोड़कर कहां चली गई थी? तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। इस पेड़ की पत्तियां कहां गईं? अरे मैं तो जिंदा हूँ, तुम घबराओ मत। दरअसल तुम्हारे जाने के बाद कई दिनों तक मैंने इंतजार किया, मगर जब तुम नहीं आए तो मैंने यहाँ आना ही छोड़ दिया। इसी वजह से उसकी पत्तियां झड़ गईं। अब जरा पीछे देखो। बिरजू पीछे मुड़कर देखता है। सूखा पेड़ अब हरा भरा हो चुका था। मुझे माफ कर दो, मैं पैसों के पीछे भागते हुए अपनी दोस्ती भूल गया। अब से मैं रोज तुम्हारे पास आऊंगा, चाहे हालात जैसे भी हों। तुम मुझे कभी मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है। बिरजू को अपनी गलती का एहसास होता है और उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। जादुई मछली भी भावुक हो जाती है। दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। उनकी दोस्ती का यह पल दिल छू जाता है।
अगर आपको जादुई मछली और मछुआरे की कहानी पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, आगे और कहानियां मिलेंगी।